जय हिंद साथियों, मैं आकाश स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार एग्जाम प्रो में। तो आशा करता हूं आप सभी बच्चे अच्छे होंगे, अच्छे से आपकी तैयारी चल रही होगी। तो जैसे कि आप सभी बच्चों को बताया कि नेवी एसएसआर एमआर के फॉर्म आपके आ चुके हैं। तो एमआर का जो सिलेबस आपका रहने वाला है इस बार, जो मई में आपका एग्जाम होगा, सिलेबस क्या रहने वाला है तो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आप इस वीडियो को 2 की स्पीड पर करके देख सकते हैं ताकि आपका ज्यादा टाइम इसमें वेस्ट ना हो, है ना, ताकि आपका ज्यादा समय इसमें ना लगे, आप जल्दी ही सभी चीजें समझ जाए। तो 2 लाइन आप सभी बच्चों के लिए कि माना आधी दौड़ निकल चुकी है, अब या तो ठहरकर अफसोस बना लीजिए या अभी भी मौका है यह जानकर अपनी पूरी जान से दौड़िए तो आप जीत जाओगे बेटा। जिन बच्चों का एयरफोर्स का एग्जाम थोड़ा अच्छा नहीं गया है तो उन बच्चों के लिए लाइन है, अब अफसोस बनाने का कोई फायदा नहीं है। आप अच्छे से मेहनत करिए आगे के लिए, तो आगे आप जरूर जीतोगे, इस बात को ध्यान रखना। तो देखो नेवी एमआर का जो कंप्लीट सिलेबस होता है वो क्या होता है, क्या क्या आपको पढ़ना है। तो देखो नेवी एमआर में टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं 50 मार्क्स के, ठीक है। सेक्शन 1 सेक्शन 2 दो सेक्शन इसमें होते हैं। तो सेक्शन ए में आपका साइंस और मैथमेटिक्स आते हैं बेटा, 25 क्वेश्चन इसके, है ना। तो साइंस का जो सिलेबस आपका रहने वाला है, कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं तो उनके बारे में मैं आपको बता देता हूं। पहला टॉपिक आता है आपका नेचर ऑफ मैटर, फोर्स एंड ग्रेविटेशन, न्यूटन्स के जितने भी लॉज है वो आपको पढ़ने। वर्क एनर्जी और पावर वाला जो चैप्टर होता है, ये सब बेसिक साइंस है जो 10th तक आप पढ़ते हुए आते हो। ये 11 12th वाली साइंस नहीं आती है, इसमें बहुत बेसिक साइंस आएगी जो आप 10th लेवल तक पढ़ते हुए आते हो। मेजरमेंट्स इन साइंस, जो साइंस में मेजरमेंट्स होते हैं उनकी बात ये कर रहा है। साउंड्स एंड वेव मोशन, एटॉमिक स्ट्रक्चर, हीट एंड टेम्परेचर, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आपके हो जाते हैं। कार्बन एंड कंपाउंड्स, यूनिवर्स में जैसे प्लेनेट हो गया, सैटेलाइट, सन, अर्थ, इलेक्ट्रिसिटी एंड इट एप्लीकेशन, ठीक है बेटा। तो ये हो जाता है आपका साइंस का टॉपिक, ठीक है। तो एक बार हिंदी में भी आप सारे बच्चे देख लेंगे। विज्ञान का जो पाठ्यक्रम रहने वाला है, क्या रहने वाला है, पदार्थ की प्रकृति, बल और गुरुत्वाकर्षण आकर्षण, न्यूटन के जो नियम होते हैं वो आपको पढ़ने। कार्य, ऊर्जा और शक्ति, विज्ञान के माप, ध्वनि और तरंगति, परमाणु संरचना, उष्मा और तापमान, धातु और अधातु, कार्बन और इसके यौगिक, ठीक है। ब्रह्मांड में जो भी ग्रह हो गए, उनके उपग्रह हो गए, प्लेनेट के हो गए, ठीक है। तो वो सब आपको पढ़ने, और बिजली और इसके अनुपयोगी आपको पढ़कर जाने हैं साइंस में, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका साइंस का सिलेबस। बात करेंगे मैथमेटिक्स के सिलेबस की, तो मैथ में कौन कौन से चैप्टर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। सिंप्लीफिकेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एलजेब्रा, आपका लीनियर इक्वेशन, ठीक है। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आपका हो गया। उसके बाद में मेंसुरेशन, ज्योमेट्री और आपका एवरेज, मिड, मीडियन, मोड जो होता है, ठीक है। माध्य, माध्यिका जो आपका पूछा जाता है, बहुलक, ये एग्जाम में आपके पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। एसआई सीआई आपके एग्जाम में पूछा जाता है बेटा। प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, परसेंटेज हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, और टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस आपका हो जाता है। तो ये कंप्लीट हो गया आपका मैथमेटिक्स का सिलेबस। तो 25 क्वेश्चन आपके साइंस और मैथ्स से आते हैं, ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। उसके अलावा मैं बात करूंगा जनरल अवेयरनेस की। तो यहाँ से 25 क्वेश्चन आपकी जनरल अवेयरनेस से पूछे जाते हैं। यहाँ पर कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने, जैसे ज्योग्राफी हो गया, तो ज्योग्राफी पूरी ज्योग्राफी नहीं पढ़नी है आपको, आपको रिवर्स पढ़नी है, इसमें पोर्ट्स पढ़ने, इनलैंड, माउंटेन्स, हर्बर और सॉइल, ठीक है। हिस्ट्री के अंदर अवार्ड्स पढ़ने, ऑथर पढ़ने, वॉर्स पढ़नी है, जितनी भी हमारी लड़ाई हुई है, ठीक है बेटा, वो आपको पढ़नी है, ठीक है। और उसके नेबर्स, डिफेंस की बारे में, डिस्कवरीज के बारे में, डिसीज के बारे में और न्यूट्रिशन के बारे में। तो ये सब आपको पढ़कर जाना है आपका जनरल अवेयरनेस में, ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। आगे आते हैं स्पोर्ट्स चैंपियनशिप जो भी होती है उनके बारे में आपको पढ़कर जाना है। कौन सी टीम जीती है, ठीक है, उसके बारे में। नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने होते हैं, जैसे आपसे मैं पूछूं खो खो में नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने होते हैं, कमेंट्स करके बताना। तो वो सब भी आपको पढ़कर जाना है। जो भी करंट अफेयर, अभी करंट में जो भी न्यूज चल रही है वो सब आपको पढ़ना है। कैपिटल हो गया, करेंसी हो गया, ठीक है, फुल फॉर्म हो गए आपके। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ सीपीओ की फुल फॉर्म क्या होती है, नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या होती है, तो आप सभी बच्चों को फुल फॉर्म भी याद होनी चाहिए। और फेमस पर्सनैलिटी जो हो जाते हैं, नेशनल बर्ड हो गया, एंथम हो गया, एनिमल हो गया, नेशनल फ्लैग हो गया, सॉन्ग हो गया, मोमेंट्स, मॉन्यूमेंट्स हो गए बेटा आपके, ठीक है। और हिस्ट्री के अंदर आपके जो कल्चरल से, रिलीजन से रिलेटेड है, फ्रीडम मूवमेंट जो हुए हैं आपके, ठीक है। हेरिटेज साइट्स हो गई, आर्ट्स और डांस हो गए, इंपोर्टेंट नेशनल फैक्ट्स हो गए, ठीक है, इंडिया के बारे में। तो ये सब आपको हिस्ट्री में बेटा पढ़ना है, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है ना। चलिए
तो भूगोल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नदियों से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, बंदरगाह से आएगा, अंतर्देशीय पहाड़, बंदरगाह, मिट्टी से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। इतिहास की बात अगर मैं करूंगा तो पुरस्कार, लेखक हो गया, युद्ध और पड़ोसी रक्षा, खोज, रोग, पोषण से क्वेश्चन आता है, खेल चैंपियनशिप से कौन सी टीम विजेता रही, ठीक है, और विभिन्न खेलों के खिलाड़ियों की संख्या के बारे में क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ध्यान रखना। राजधानी होगी, मुद्रा होगी, और भाषा, सामान्य नाम, पूर्ण रूप और संक्षिप्त रूप से आपसे पूछे जाते हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। आगे की बात अगर मैं करूंगा तो राष्ट्रीय पक्षी आपका हो गया, राष्ट्रीय गान, जैसे कि आपसे अगर मैं पूछता हूं कि मुझे बताइएगा कि चाइना का जो नेशनल गेम है वो क्या है, आप सारे बच्चे कमेंट्स करना। ऑस्ट्रेलिया का मुझे बताइएगा नेशनल बर्ड कौन सी है, कमेंट्स करके बताना, है ना। इतिहास के बारे में अगर मैं बात करूंगा, संस्कृति और धर्म, स्वतंत्रता आंदोलन जो भी हुए, हमारे आंदोलन जितने भी हुए वो आपको पढ़ने हैं। भारत के बारे में महत्वपूर्ण राष्ट्रीय तथ्य आपको पढ़कर जाने इतिहास के अंदर। तो ये कंप्लीट सिलेबस बेटा हो जाता है आपका जनरल अवेयरनेस, मैथ्स और साइंस का। ये चीज आप ध्यान में सभी साथी रखिएगा। मार्किंग स्कीम की टेंशन नहीं लेनी है, एक नंबर का एक क्वेश्चन होगा, टोटल 50 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन होगा, ये चीज ध्यान रखना। और 140 की आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी 0.25 की। अगर अब मैं तैयारी के बारे में आपसे बात करता हूं तो तैयारी के लिए बेटा देखिए हमारा बैच जो आ चुका है विक्रांत बैच, आपको ये सब चीजें इस बैच में बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में, बहुत बढ़िया तरीके से कराई जाएंगी। तो बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप तुरंत बेटा इस बैच के साथ में जुड़िए। मैं गारंटी लेता हूं सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो इस बैच से बाहर आएगा आपके एग्जाम में, ठीक है। इसमें 100% लाइव क्लास दूंगी, लाइव क्लास की पीडीएफ नोट्स वगैरह सब कुछ आपको मिलेगा, डीपीपी एग्जाम रिलेवेंट कंटेंट आपको मिलेगा, बायलैंग्वेज हिंदी इंग्लिश कंटेंट आपको मिलेगा, ध्यान रखिएगा। और रेगुलर बेसिस पर मेंटरशिप आपकी होती रहेगी, कोई भी डाउट आपको आता है तो रेगुलर बेसिस पर हर एक टीचर आपके लिए इवेंट रखा करेगा, ध्यान रखिएगा, है ना। और सब कुछ आपको मिलेगा, टॉपिक वाइज पीडीएफ, डीपीपी सब कुछ आपको इस बैच में दिया जाएगा। तो ये जो ऑफर है बेटा 399 मात्र आपका कब तक है, 31 मार्च रात 12 बजे तक है, उसके बाद में प्राइस 699 हो जाएगा। तो जो भी साथी अभी तक इस बैच के साथ में नहीं जुड़ा है बेटा, आज ही ज्वाइन हो जाना, क्योंकि आज तारीख हो चुकी है आपकी 26, है ना, 26 हो गई ना आज, तो 31 तारीख तक ये ऑफर है, तो आज ही आप ज्वाइन हो जाना। इसके डेमो भी आप देख सकते हो यूट्यूब पर, और डेमो देखने के बाद में आपको लगे कि हाँ कंटेंट एकदम शानदार दे रहे हैं सभी टीचर्स, तभी आप ज्वाइन होना बैच में। अगर आप मेहनत करना जानते हो तभी आप बैच ज्वाइन होना, ठीक है। मैं ये नहीं कहता बेटा कि बैच अगर तुमने खरीद लिया तो तुम सेलेक्ट हो गए, पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी हमारे साथ, 8 से 9 घंटे पढ़ाई को आपको देना पड़ेगा अगर आप सपना देख रहे हो इस बार नेवी में जाने का, क्योंकि अगले 1.5 साल तक कोई वैकेंसी नेवी में नहीं आनी है। तो ये बहुत अच्छा मौका आपके लिए हो सकता है, और जो स्टेज 1 क्वालिफाई करेगा वही आगे के लिए जाएगा बेटा, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। फाइनल सिलेक्शन डिपेंड करेगा स्टेज 2 पर, स्टेज 2 और स्टेज 1 का सिलेबस सेम रहता है, तो उसके बारे में टेंशन नहीं लेनी है। बस स्टेज 2 का एग्जाम आपका ऑफलाइन होगा, स्टेज 1 का ऑनलाइन होगा, ठीक है। चलिए, तो कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कोई अगर आपको डाउट है किसी भी चीज से रिलेटेड। अगले इवेंट में आपसे मैं मिलूंगा, और किस चीज के ऊपर, किस टॉपिक के ऊपर आपको इवेंट चाहिए, वीडियो चाहिए, आप मुझे कमेंट्स कर देना, मैं एक वीडियो उस टॉपिक के ऊपर भी कर दूंगा, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, इसको लाइक कर देना एक बार और शेयर करिएगा सभी साथी। तो बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, जय एग्जामपुर कर, विजय एग्जामपुर, ठीक है बेटा, चलिए बाय।